हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में या पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 11 तक पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे हम लोग अध्याय 12 बीजीय व्यंजक। तो आइए समझते हैं पहले बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो यहाँ पर दिया गया है बीजीय व्यंजक से संबंधित कथन, तो ये आप लोग पढ़ के देख लेंगे। तो आइए समझते हैं बीजीय व्यंजक को। तो अध्याय 12 बीजीय व्यंजक। तो यहाँ परिभाषा है बीजीय व्यंजक का, देखते हैं। चर एवं अचर अथवा चर एवं चर जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई अथवा डिवाइड चिन्ह से जुड़ते हैं तब उन्हें बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? चर एवं अचर। तो बीजीय व्यंजक किसे कहेंगे? चर एवं अचर अथवा चर एवं चर जब प्लस माइनस चर एवं अचर अथवा चर एवं चर जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई अथवा डिवाइड चिन्हों से जुड़ते हैं तो उन्हें बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे चर और अचर तो समझते होंगे, पिछले कक्षा में हम लोग यानी कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे चर और अचर क्या होता है। चर क्या होता है? जिन संख्याओं का मान बदलते रहता है, यानी कि जिन अक्षर का मान परिस्थिति के अनुसार बदलते रहता है वो क्या लगता है? चर। जैसे अल्फ़ाबेट यानी कि ए से लेकर चर मैं कल बताया था। चर जो है अल्फ़ाबेट का जो चार्ट ए से लेकर जेड तक का जो भी अक्षर है वो किस में आता है? चर में। यानी कि ए बी सी डी एक्स वाई जेड ये सब क्या है? चर है। और अचर में जिसका मान स्थिर रहता है यानी कि जिसका मान नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि जिसका संख्यात्मक मान निश्चित होता है उसे अचर राशि कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 ये सब क्या है? अचर राशि है। तो इनका मान क्या होता है? कहीं भी नहीं बदलता है। 1 को 1 ही लिखते हैं, 2 को 2 ही लिखते हैं, 3 को 3 ही लिखते हैं, 4 को 4 ही। तो इसका मान क्या होता है? निश्चित होता है। और अचर क्या है? जिसका निश्चित संख्यात्मक मान ना हो। तो जैसे समीकरण में पढ़े हैं एक्स वाई जेड का मान अलग अलग आता है परिस्थिति के अनुसार। तो चर में क्या क्या आता है? अल्फ़ाबेट का जो भी अक्षर है ए से लेकर जेड तक, ए बी सी डी एक्स वाई जेड ये सब क्या है? अचर राशि जिनका निश्चित संख्यात्मक मान ना हो, यानी कि कई संख्यात्मक मान होते हैं वे राशि क्या कहलाते हैं? चर राशि। और वे राशि जिनका संख्यात्मक मान निश्चित होता है अचर राशि कहलाते हैं। जैसे 1 2 3 4 डैश डैश आगे जहाँ तक भी हम लोग गिन सकते हैं। यानी कि गिनती का जो चार्ट में जो भी संख्या है वह अचर है और अल्फ़ाबेट का जो संख्या जो भी है वह अचर है। ये अक्षर जो है वह चर है। तो ये समझ गए। अब बीजीय व्यंजक इसमें क्या बोला है? चर एवं अचर अथवा चर एवं चर जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई अथवा डिवाइड से जुड़ते हैं तो उन्हें बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे बीजीय व्यंजक का उदाहरण, बीजीय व्यंजक बीजीय व्यंजक जैसे ये 1 लिया मैं, 1 क्या है? अचर है। और एक लिया ये x, ये क्या है? चर राशि है। ये दोनों किसमें प्लस या मल्टीप्लाई प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड किसी भी रूप में जुड़े तो वह क्या प्राप्त होगा हम लोग को? बीजीय व्यंजक। तो जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई से जुड़े हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 के x से करेंगे तो क्या आएगा? x ही आएगा या 1x आएगा। इसी को क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं। तो ये x क्या है? बीजीय व्यंजक। और उसी तरीके से जैसे 2 और x, 2x लिख दिया, 2 और x के बीच में यहाँ कुछ भी चिन्ह नहीं है अर्थात क्या है? मल्टीप्लाई का चिन्ह है। तो यह अचर है और ये चर है, दोनों किस में जुड़े हैं? मल्टीप्लाई में। तो क्या बन गया? 2x बन गया। तो 2x क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। उसी तरीके से 2x + 3, तो यहाँ पर क्या है? 2x एक क्या है? बीजीय व्यंजक है जिसमें एक संख्या +3 हुआ है। तो ये पूरा भी क्या होगा? बीजीय व्यंजक होगा।
तो और देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे 5 में हम लोग किसका मल्टीप्लाई कर दिए, बी का। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 में बी का तो क्या आएगा, 5b आएगा ऐसा। तो यह 5b क्या है, बीजीय व्यंजक है। और उसी तरीके से करेंगे, जैसे 10 में किसका मल्टीप्लाई, z का कर दिए तो क्या आ जाएगा, 10z आ जाएगा। तो यह भी क्या है, एक बीजीय व्यंजक है, जिसमें 10 क्या है, अचर है, और z क्या है, चर राशि है। चर और अचर किसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड किसी से भी जुड़े रहेंगे, तो जो प्राप्त होगा वह क्या होगा, बीजीय व्यंजक होगा। और जैसे डिवाइड में, जैसे यहाँ पर 10/x तो ये हो गया, यह भी क्या है, डिवाइड में जुड़ा है, चर और अचर। यहाँ ये क्या है, डिवाइड का चिन्ह है, तो उसको ऐसा भी लिखते हैं। तो ऐसा नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, ऐसा वाला लगाते हैं, तो यह क्या होगा, ये भी बीजीय व्यंजक होगा। तो ये समझ गए। तो अब देखते हैं आगे बीजीय व्यंजक के प्रकार। तो बीजीय व्यंजक पहला एक पदीय बीजीय व्यंजक, जिसमें क्या हो, केवल एक ही पद हो, यानी कि जो भी बीजीय व्यंजक होगा उसके आगे प्लस लिख के और कोई भी संख्या नहीं लिखे रहेंगे, यानी कि प्लस या माइनस किसी रूप में जुड़े नहीं रहेंगे। जैसे ये 2a है तो इसके आगे में कोई दूसरा नहीं है, यानी कि प्लस या माइनस रूप में और कोई सा भी पद नहीं जुड़ा है, तो यह क्या होगा, एक पदीय, केवल इसमें एक ही पद है। जैसे उसी तरीके से 5b, 5x, 5z, 100x, ये सब क्या है, एक ही पद है। तो ये समझ गए, एक पदीय व्यंजक है पूरा। और आगे है द्विपदीय व्यंजक, दूसरा द्विपदीय बीजीय व्यंजक। द्विपदीय बीजीय व्यंजक जिसमें एक से ज़्यादा पद हो, यानी कि 2 पद हो, उसे द्विपदीय बीजीय व्यंजक कहेंगे। जैसे 2a, ये क्या है, एक पदीय है, इसमें मैं और एक बीजीय व्यंजक यानी कि एक पदीय व्यंजक को प्लस कर देता हूँ, या चर या अचर किसी को भी प्लस करेंगे। जैसे मान लो मैं यहाँ पर किसको प्लस कर दिया, अचर राशि 1 को कर दिया, तो अब यहाँ पर 2 पद हो गए, एक पदीय और दूसरा पदीय, तो कुल मिला के कितना पद हो गए, 2 पद। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, द्विपदीय बीजीय व्यंजक। उसी तरीके से और लिखेंगे, जैसे 2a + x, तो यह भी क्या है, द्विपदीय बीजीय व्यंजक है। ये इस तरीके से समझ गए, एक पदीय द्विपदीय बीजीय व्यंजक। और जैसे 2a + a है, तो यहाँ राशि क्या है, चर राशि समान है, a है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3a ऐसा लिखेंगे। तो अब क्या है, ये एक ही पदीय है, तो ये समझ, ये भी याद रखेंगे। अचर राशि चर राशि अलग अलग रहेगा तभी द्विपदीय होगा, तो ये समझ गए। और भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे 5x + 7, 3a + 4, ये सब क्या है, द्विपदीय बीजीय व्यंजक है। तो जिसमें एक ही बार यदि प्लस चिन्ह का उपयोग हुआ, एक ही बार हुआ है तो द्विपदीय होगा। अगर 2 बार प्लस या माइनस किसी का भी प्रयोग रहेगा तो वह त्रिपदीय होगा। जैसे 5x + 5y + 7, अब यहाँ देख रहे होंगे प्लस चिन्ह कितने बार, 2 बार है, तो ये क्या होगा, त्रिपदीय होगा। या गिन के भी पता कर सकते हैं, ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो यह क्या है, त्रिपदीय बीजीय व्यंजक है। इसी तरीके से आगे भी कर सकते हैं। अब बहुपदीय बीजीय व्यंजक जिसमें एक से ज़्यादा व्यंजक हो, 2 पद, त्रिपद, चतुर्थ पद, ये सब क्या है, बहुपदीय हैं। अब एक पदीय में केवल जैसे इस तरीके से रहेगा, 3x, 3y, 3z, ये सब क्या है, एक पदीय हैं। तो ये समझ गए, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय और बहुपदीय, ये पहचान लेंगे। तो ये था बीजीय व्यंजक और उनके प्रकार। तो आइए देखते हैं अब आगे। जैसे यहाँ क्रियाकलाप 2 में बताया गया है, तो क्रियाकलाप 2 में क्या बताया गया है, नीचे सारणी में चरांक तथा स्थिरांक को अलग अलग छांट कर दिए गए हैं स्थानों पर लिखिए। जैसे ये क्रमांक, व्यंजक, चरांक और स्थिरांक। तो ये व्यंजक z, चरांक क्या है, चर राशि z है, और स्थिरांक एक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो क्या बन गया था, ये बनाए थे हम लोग z बीजीय व्यंजक। उसी तरीके से यहाँ पर चरांक क्या है, x है, और स्थिरांक क्या है, 1, 5 है, तो यहाँ से क्या कर दिए, ये x + 5 ये हो गया। जैसे
स्थिरांक क्या कहें, किसको कहेंगे? चर राशि में जिस भी संख्या का मल्टीप्लाई रहेगा उसे स्थिरांक कहेंगे। जैसे यहाँ z में केवल z है तो इसमें किसका मल्टीप्लाई है? 1 का। तो जिस भी संख्या का मल्टीप्लाई रहता है उसे स्थिरांक कहते हैं। और चरांक z है तो ये इसमें किसका मल्टीप्लाई हुआ है? 1 का, तो स्थिरांक 1। और यहाँ पर ये व्यंजक है x + 5, तो इसमें चरांक कौन सा है? ये चर है ये, तो चरांक x लिख दिए। और स्थिरांक x के साथ कुछ भी नहीं है अर्थात क्या है? 1, तो ये 1 हो गया। और यहाँ 5 था तो ये 5 लिख दिए। यानी कि व्यंजक x + 5 का चरांक x है और स्थिरांक 1 और 5 है। ये समझ गए। और जैसे यहाँ पर इसका देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर बीजीय व्यंजक क्या है? y - 8 है। तो यहाँ चरांक कौन सा है? y चर है, तो यहाँ पर क्या आएगा? y होगा। और y का स्थिरांक क्या है? यहाँ कुछ नहीं है y के साथ, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1। और यहाँ क्या है? 8 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? ये माइनस में 8 है तो यहाँ माइनस का 8 लिखेंगे। तो ये समझ गए। चरांक और स्थिरांक छांट लेंगे और देखते हैं आगे। 3x + 2y है विजय व्यंजक। तो इसमें चरांक कौन सा? एक चर x है और एक चर y है, तो अलग अलग है। ये x अलग है, y अलग है, तो यहाँ पर क्या होगा? x और y होगा। और स्थिरांक क्या होगा? पहले वाले पद में x के साथ कौन है? 3 है, तो ये 3 हो जाएगा। और दूसरे में प्लस में 2 है तो 2 लिखेंगे, माइनस में रहेगा तो माइनस लिखेंगे। और देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पर व्यंजक है 2xy - 3, तो इसमें चरांक कौन सा? x और y चर है, तो ये चरांक लिख दिए। और स्थिरांक क्या है? 2 है यहाँ, और यहाँ क्या है? -3, तो ये -3। तो इस तरीके से पहचानना है, पहचान लेंगे। तो ये था चरांक और स्थिरांक। तो ये वाला पॉइंट याद रखेंगे। किसी बीजीय व्यंजक में अलग अलग चरांक एवं स्थिरांक के बीच जितने बार प्लस अथवा माइनस का उपयोग होता है बीजीय व्यंजक में पदों की संख्या उससे एक अधिक होती है। तो क्या बोल रहा है? किसी बीजीय व्यंजक में अलग अलग चरांक एवं स्थिरांक के बीच जितने बार प्लस अथवा माइनस चिन्ह का उपयोग होता है बीजीय व्यंजक में पदों की संख्या उससे एक अधिक होती है। तो एक अधिक होगा। जैसे यहाँ देखते हैं क्रियाकलाप 3 में। तो निम्नलिखित में रिक्त स्थानों के बीजीय व्यंजकों के पदों को लिखिए। तो मैं इससे पहले आप लोगों को बता चुका हूँ, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय या बहुपदीय। एक पद में क्या होता है? एक ही पद होता है। द्विपदीय में 2 पद और त्रिपदीय में 3 पद। और बहुपद किसको कहेंगे? जिसमें एक से ज़्यादा पद हो, यानी कि द्विपद, त्रिपद और चतुर्पद, ये सब क्या है? बहुपद है। तो यहाँ देखते हैं 3x + 8, तो इसमें कितने पद हैं? एक 3x पद है और एक 8 है, तो टोटल कितने हैं? 2 पद हैं। तो ये क्या हो गया? 2 पदीय बीजीय व्यंजक हो गया ये वाला। तो यहाँ 2 पदीय लिखेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि प्लस चिन्ह कितने बार उपयोग हुआ है? 1 बार। तो जितने बार प्लस या माइनस चिन्ह का उपयोग होता है उससे एक अधिक। तो यहाँ 1 है तो 1 बार प्लस है तो इससे एक अधिक क्या होगा? 2 होगा, एक का अधिक। तो ये क्या है? 2 पदीय है। तो ये समझ गए। उसी तरीके से आगे देखते हैं। जैसे ये 3 + y - 7p। अब ये कौन कितने पद वाला बीजीय व्यंजक है? यहाँ देख रहे हैं 1, ये 2 और ये 3। तो ये क्या होगा? त्रिपदीय। अगर चिन्हों को देखेंगे तो 1, 2 कितने चिन्हों का उपयोग हुआ है? कितने बार चिन्हों का उपयोग हुआ है? 2 बार। 1 बार प्लस का और 1 बार माइनस का। तो टोटल कितने बार चिन्ह का उपयोग किया गया है? 2 बार। तो बीजीय व्यंजक क्या होगा? 2 बार चिन्ह है तो उससे एक अधिक क्या होगा? 3। तो इसलिए क्या हो जाएगा? 3 पदीय होगा। या देख के भी पहचान सकते हैं। वैसे ये भी क्या है? 3 पदीय। और ये कौन सा है? 1 पदीय। तो बाकी आप लोग बना लेंगे। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आपने चरांकों एवं स्थिरांकों को जान लिया है। जैसे 3x + 8y + 7 में x और y तो चरांक हैं, परंतु 3, 8 और 7 स्थिरांक हैं। तो ये क्या है? बीजीय व्यंजक है। कितने पद वाला? 3 पद वाला है, यानी कि त्रिपदीय बीजीय व्यंजक है। जिसमें चर राशि कौन कौन सा? x और y है, तो ये x और y। परंतु 3, 8 और 7 क्या है? स्थिरांक है। 3, 8, 7 क्या है? स्थिरांक है। तो ये पहचान लेंगे। जैसे आपने चर के पार्ट में देखा 3x वास्तव में x का 3 गुना है, यानी कि 3x में x कितने बार है? 3 बार है।
3 का गुणा है। उसी प्रकार 8y में भी y का 8 से गुणा हुआ है, y का किससे 8 से गुणा हुआ है, यानी कि मल्टीप्लाई। तो इसका अर्थ हुआ कि चरांक के साथ जो स्थिरांक है वह चरांक को गुणा करने वाला अंक है। तो चरांक के साथ जो स्थिरांक रहता है वह क्या है, गुणा करने वाला अंक है, इसलिए हम इसे गुणांक कहते हैं। अतः 3x + 8y + 7 में 3 गुणांक है x का, तो x का गुणांक कौन है, 3 है, या 3 का गुणांक कौन, 3 गुणांक है किसका, x का। अब 8 किसका गुणांक है, y का, तथा 7 क्या है, स्थिरांक है, तो ये याद रखेंगे। इसी प्रकार 9ab में ab क्या है, चरांक है, तथा 9 क्या है, ab का गुणांक है, तो ये याद रखेंगे, बन जाएगा, पहचान लेंगे। तो देखते हैं क्रियाकलाप 4 में। क्रियाकलाप 4, निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों के गुणांक एवं चरांक को अलग कीजिए तथा समान चरांक वाले व्यंजकों को छांट कर अलग कीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं क्या बोल रहा है, निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों के गुणांक एवं चरांक को अलग कीजिए। क्या करना है, गुणांक और चरांक को अलग करना है तथा समान चरांकों वाले व्यंजक को छांट कर अलग लिखना है। तो पहला है व्यंजक क्या है, 8x, तो इसमें गुणांक क्या है, चर के साथ कौन मल्टीप्लाई है, 8, तो गुणांक क्या हो जाएगा 8, और चरांक क्या होगा x। उसी तरीके से py है, तो इसमें किसका गुणा है, 9 का, तो गुणांक कौन होगा, 9 होगा, और चरांक क्या होगा, p और y, तो p और y ये हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ आगे है व्यंजक x y z, तो यहाँ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ क्या है, 1 है, और चरांक क्या है, x y z, ये है, समझ गए। उसी तरीके से यहाँ पर गुणांक क्या है, ab में किसका मल्टीप्लाई है, 18 का, तो 18, और चरांक a और b, वैसे ही आगे आप लोग ये भर लेंगे। तो आगे देखते हैं सजातीय पद एवं विजातीय पद। तो क्या होता है, ये देखते हैं। ऐसे समस्त पद जिसमें चरांक या विजांक वाला भाग समान हो सजातीय पद कहलाते हैं। तो सजातीय पद कौन होगा, ऐसे समस्त पद जिसमें चरांक या विजांक वाला भाग समान होता है सजातीय पद कहलाता है। उनका गुणांक वाला भाग अलग अलग हो सकता है, जैसे x, ये 5x और ये 10x, तो ये दोनों पद क्या है, सजातीय पद हैं, क्योंकि चरांक समान है, x है। और यहाँ पर क्या रहता है, 5y और 5x, तो ये दोनों पद क्या है, विजातीय पद हैं, क्योंकि एक में y है और दूसरे में x है। तो ये पहचान लेंगे सजातीय एवं विजातीय। जब एक ही चर हो तो वह क्या होगा, सजातीय पद वाला होगा, और अलग अलग चर होगा तो क्या होगा, विजातीय। उसका गुणांक क्या है, अलग अलग हो सकता है, जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, तो गुणांक अलग है, लेकिन ये चर राशि क्या है, समान है, इसलिए 5x और 10x क्या है, सजातीय पद है। और वैसे यहाँ पर 5y और 5x क्या है, विजातीय है, क्योंकि यहाँ 5 गुणांक तो समान है, लेकिन ये चर राशि अलग अलग है, इसलिए ये विजातीय होगा। तो ये सजातीय और विजातीय पहचान लेंगे। तो विजातीय पद क्या है, ऐसे समस्त पद जिसमें चरांक या विजांक वाला भाग समान ना हो उन्हें विजातीय पद कहते हैं। तो ये समझ गए सजातीय और विजातीय। तो आइए देखते हैं आगे। तो आगे है क्रियाकलाप 5 में क्या है, दिए गए बीजीय व्यंजकों के सम्मुख सारणी दिए गए हैं, दिए गए व्यंजकों में सजातीय चुनकर घेरा लगाएं। तो इसमें क्या करना है, सजातीय को चुनकर घेरा लगाना है। तो पहला क्या था, x के सजातीय, यानी कि किसका देखना है, x का सजातीय देखना है। तो व्यंजक क्या था, पहला व्यंजक 6xy, दूसरा 5y, और तीसरा था 2/3x, चौथा क्या है 5z है, और पांचवा 7z है, और छठवां 2x है। तो सजातीय देखते हैं यहाँ कौन, यहाँ x है, लेकिन इसके साथ क्या है, y भी जुड़ा है, यहाँ y है, तो यहाँ क्या है, x होना चाहिए, तब क्या हो जाता, सजातीय हो जाता। और यहाँ पर x है और केवल इसमें x है, ये दोनों इसमें बस x है, तो इसलिए सजातीय हो गया। यहाँ x है और z भी है, लेकिन यहाँ z नहीं है, इसलिए नहीं होगा। यहाँ z है लेकिन x नहीं है, तो इसलिए नहीं होगा। तो ये पहचान लेंगे। उसी तरीके से आगे यहाँ पर इसमें yz का सजातीय, अब देखना है कि ऐसा पद को देखना है कि जहाँ जहाँ y और z एक साथ हों। तो यहाँ देख रहे हैं yz कहाँ कहाँ है, तो यहाँ, ये यहाँ पर है yz, ये है yz, फिर किस में है, इसमें है,
ये, तो इसको घेरा लगाएंगे ऐसा, तो इस तरीके से पहचान लेंगे। अब इसमें क्या है, ए के सजातीय देखना है। अब केवल कहाँ क्या देखना है, केवल ए रहे, ए के अलावा दूसरा ना रहे, ऐसे पद को देखना है। तो कौन कौन सा होगा, केवल इसमें ए है ये, और यहाँ पर ये है, और ये हो जाएगा सजातीय, ऐसे पहचानना है। और इसमें क्या देखना है, एल एम एन, तो तीनों एक साथ हो वैसे को घेरा लगाना है, तो ये बना लेंगे। वैसे ही आगे भी है। तो आगे देखते हैं प्रश्नावली 12। तो प्रश्नावली 12 में निम्नलिखित व्यंजकों में एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय पहचान कर लिखना है। तो एक पद, द्विपद, त्रिपद पहचान कर लिखना है। ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, तो पहचान लेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन 3x + 4y, तो कितने पद है ये, 1 2, तो ये द्विपद है। तो यहाँ पर सामने क्या लिख देंगे, द्विपद, ऐसा। तो कॉपी में लिखेंगे आप लोग, तो वैसे ही पहचान लेना है, सबको लिखना है। तो ये आप लोगों का होमवर्क में रहेगा क्वेश्चन नंबर 1। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित व्यंजकों में सजातीय व्यंजकों को चुनिए। तो जैसे कि हम लोग क्रियाकलाप 5 में चुने थे, वैसे ही आप लोगों को चुनना है यहाँ पर कि कौन कौन सा सजातीय हैं। तो ये होमवर्क में रहेगा क्वेश्चन नंबर 1, और इसको आप लोग बना के देख लेंगे। और आगे जो है हमने सीखा ये पढ़ लेंगे आप लोग। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।